ऐसा हम लोगों ने सुना है, देखा भी है रामायण में कि राम और सीता के 36 में से 36 गुण मिल गए थे। सही सही बोल रहा हूँ मैं? जी जी। लेकिन 36 में से 36 गुण मिलने के बावजूद सुख की गारंटी नहीं थी। तो 36 गुण ना मिलना भी जरूरी नहीं है, या क्या, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, मेरा मानना थोड़ा अलग है। ज्योतिष शास्त्र या ये जो है ये सब बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं आजकल जो हो रहा है कि भाई हम अपनी मर्जी से कहीं भी कुछ भी विवाह शादी या कोई भी रिश्ता रख लें, उससे भी कहीं ना कहीं समाज में एक बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें फैल रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 36 गुण से ज़्यादा आपके विचार मिलने चाहिए। जब तक वो नहीं मिले हैं, कई उदाहरण देखे गए हैं कि भाई गुण तो मिल गए पर सोच नहीं मिली, विचारधाराएं नहीं मिल रही, तो फिर आगे चल करके रिश्तों में फिर आती है कॉन्फ्लिक्ट, फिर कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ती चली जाती हैं। सेकंड चीज़ जो आपने कहा कि 36 गुण मिले उसके बाद भी सुख की गारंटी नहीं, तो देखो राम जी और माता जानकी कभी जीवन में दुखी नहीं रहे। भले बाहरी तौर से सिचुएशंस बिगड़ती रही, टफ रही, हम ये नहीं कह सकते कि राम जी ने सारा जीवन दुख भुगता। राम जी बाहर से भले लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई देखो मैं भगवान होकर के भी मेरी लाइफ में परेशानियां आ सकती है, पर मैं भीतर से प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। राम जी से कहा तू कल राजा बनेगा, बड़े खुश थे। उन्होंने अगले दिन कहा नहीं तू 14 वर्ष वनवास जाएगा, तो भी वो खुश थे, तो भी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। वो 14 वर्ष वनवास में जितना भी रहे, जैसा भी जीवन जिया, उसमें भी वो प्रसन्न थे। तो राम जी के जीवन में दुख मुझे लगता है बाहरी तौर पर थे, और यही राम जी सिखाते कि जीवन तो किसी का भी सही या जैसा आप चाहते वैसा नहीं हो सकता। चैलेंजेस, परेशानियां, दुख, विपत्तियां, ये तो सब आनी है, पर आप पर निर्भर करता है आप उसमें भी खुश रह पाते हो नहीं। अगर महल मिलता तो भी राम जी खुश थे, पर्णकुटी बनी तो उसमें भी राम जी बड़े आनंदित थे। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि 36 गुण मिलने के बाद भी वो दुखी रहे, दुखी तो नहीं रहे थे, पर जो आपका क्वेश्चन है कि 36 गुण मिलने के बाद भी, देखिए गारंटी गुण नहीं ले सकते, आपका स्वभाव, आपका बिहेवियर होना चाहिए। अगर आपके गुण मिल गए और आगे चल करके आपका स्वभाव आपने बदल दिया, बिहेवियर बदल दिया, जहाँ जो नहीं कहना वो कह रहे हैं, जो नहीं करना, तो फिर जा करके झगड़ा होगा, अलगाव होगा, डाइवोर्स होंगे जो आजकल हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में थोड़ा सा इन गुणों के साथ साथ अपना बिहेवियर अच्छा होना चाहिए और धर्म होना चाहिए। किसी भी रिश्ते में अगर धर्म नहीं होगा ना, तो सिचुएशन भले कितनी भी बदल जाए, लेकिन आप उस रिश्ते में, उस संबंध में कहीं ना कहीं अड़े रहोगे। तो जो भी रिश्ता बनाते हैं विवाह से पूर्व देखते हैं, पर ये ध्यान रखें धर्म पति धर्म पत्नी नाम दिया जाता है। नाम ही इसलिए धर्म पत्नी कि जो धर्म से जुड़ा हुआ हो, वो हटा दोगे तो फिर तो जीवन में परेशानियां आएंगी जी। तो उसको लेके चलो, आगे बढ़ो, तो कोई, मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की परेशानी आएगी जी। आपके धर्म राज्य तो भरत ने भी नहीं किया, शत्रुघ्न ने भी नहीं कहा कि अगर आप नहीं कर रहे तो मैं कर लेता हूँ। तो ये तो बहुत खूबसूरत चीज़ है जो मेरे ख्याल से आज के युवाओं को सीखनी चाहिए। जब आप राम जी को आदर्श मानते हैं तो उस चीज़ को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा आपने कहा न्याय तो मतलब सबके लिए बराबरी का होना चाहिए, लेकिन यहाँ स्वार्थ में आदमी कई बार इतना अंधा हो जाता है कि उसको नहीं समझ आता कि मुझे क्या करना सही है, क्या करना गलत है। लेकिन फिर भी इतिहास में हमारे लिए सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे आपने राम जी के विषय में बात करी, हम अन्य धर्मों की बात करें तो अन्य धर्मों में ये कहा जाता है, जैसे बाबर हुआ या और भी कुछ इतिहास में जो हमें हिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें ये पढ़ाया जाता है एक भाई अगर एक भाई दूसरे को कैद कर लिया, जेल में डाल दिया, किसी ने मार दिया, लेकिन हमारे धर्म में वो शिक्षाएं नहीं है। अभी हमने जैसे देखा, बहुत लोगों ने कहा ताजमहल बनाया तो उसके जो वर्कर थे, लेबर थे, उनके हाथ काट दिए गए, लेकिन हमारे धर्म में तो माननीय प्रधानमंत्री जी गए और सब पर पुष्प वर्षा करी। तो अंतर तो बहुत है। अब वो अंतर हमको समझना है और उस अंतर को अपनाना भी है जीवन में, आत्मसात करना वो सबसे जरूरी है। उसमें भी एक छूट मैं हमेशा देती हूँ कि भाई
पूरा तो कोई भी नहीं कर सकता, तो फिर भगवान ही बन जाए। कि बच्चों को या आज के यूथ को धीरे धीरे मोड़ना है। हाँ, एक साथ अगर उन पर सब चीज डाल दी जाए, संभव भी नहीं वो है। सत्संग से थोड़ा कटे भी इसलिए थे हाँ, अभी तक जी। कि उनको यही चीज कही जाती थी कि जो ऐसा इतना कठिन चीज लिखी है वही करो, हाँ, नहीं तो तुम ये धार्मिक की कैटेगरी में नहीं आओगे। जी। पर आज के टाइम में बहुत सारे संत भी है, प्रवक्ता है, जो अपनी बातों को इस तरह से रखते हैं कि यूथ को लगता है अरे ये तो आसान आसान है, है। ये हम भी कर पाएंगे। हम्म, और धीरे धीरे जब वो अपने आप, देखिए स्टेजेस होती है, अध्यात्म की, स्पिरिचुअल लाइफ की भी स्टेज होती है। आप फर्स्ट स्टेज में ही सब कुछ नहीं पा सकते, सही कहा, आप धीरे धीरे चढ़ते हैं। इनिशियल स्टेज पे डरा दोगे तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। सही। फिर जब वो बढ़ेंगे, उनकी क्लास बढ़ेगी, तो फिर एग्जाम की जो हार्डनेस है वो भी बढ़ जाएगी हाँ, tough ऑटोमेटिक। questions आएंगे। तब फिर धीरे धीरे उनको असली जो अध्यात्म है वो समझाया जा सकता जी, ये बिल्कुल सही बात कही कि एक सेशन में आप सब कुछ नहीं सिखा सकते। है। जी। वैसे